ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर रही है। ये अपडेट YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP के तहत होगी, जिसका मतलब है कि YouTube पर मवाद तख्लीक करने वालों के लिए कुछ असूल अपडेट किए जा रहे हैं। ये तब्दीली 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गई है। YouTube इंतजामिया का कहना है कि वो अपनी बार बार दोहराए जाने वाले मवाद की पॉलिसी में एक छोटी सी अपडेट कर रहे हैं ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि दोहराया जाने वाला या ज़्यादा तैयार करदा मवाद क्या है। इस पॉलिसी का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। पहले इसे दोहराया जाने वाला मवाद कहा जाता था, अब इसे गैर मुस्तनद मवाद कहा जाएगा। YouTube का कहना है कि इस तरह का मवाद उनकी मौजूदा पॉलिसियों के तहत पहले ही मोनेटाइजेशन के मयार पर पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि YouTube सिर्फ उन मवाद बनाने वालों को फ़रोग़ देता है जो असल और मुस्तनद मवाद तख्लीक करते हैं। YouTube के इदारती मामलात के सरबराह रैनी रिची इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। वो बताते हैं कि वो मवाद जिसे लोग स्पैम समझते हैं, जो बार बार दोहराया जा रहा है और बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, वो मोनेटाइजेशन के लिए अहल नहीं होता। YouTube पार्टनर प्रोग्राम को असल और मुस्तनद मवाद की ज़रूरत है। YouTube ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी दोबारा इस्तेमाल शुदा मवाद की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस पॉलिसी के तहत YouTube की तरफ से कमेंट्री, क्लिप्स और रद्द अमल की वीडियोस जैसे मवाद का जायजा लिया जाता है। YouTube का कहना है कि इस तरह के मवाद में अगर तख्लीकी तौर पर कुछ नया होगा, असल कमेंट्री या कुछ तालीमी पहलू होगा, तो उसे मोनेटाइज किया जाएगा। एक सवाल जो मुसलसल पूछा जा रहा है कि क्या YouTube अब मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करेगा। इस बारे में YouTube ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मसनूई ज़हानत के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके ज़रिए मवाद को बेहतर बनाने के हक़ में है। YouTube का कहना है कि वो खुद मवाद तख्लीक करने वालों को AI टूल्स फराहम करता है, जैसे ऑटो डबिंग और ड्रीम स्क्रीन। तमाम चैनल्स के लिए YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर अमल करना लाजमी है। इसके साथ मवाद बनाने वालों के लिए ये बताना भी ज़रूरी है कि उनका मवाद असली है या नहीं, और अगर इसमें कोई तब्दीली की गई है तो इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी मवाद में AI तस्वीर या वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो ये वाज़ेह रहे कि ये AI का तैयार करदा मवाद है। ताहम ये भी बताया गया है कि अगर मवाद तख्लीक करने वाला AI के ज़रिए ब्यूटी फिल्टर्स लगाता है, रिकॉर्ड शुदा आवाज़ के मयार को बेहतर बनाता है, या AI के ज़रिए मिसाइल की वीडियो बनाता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सब AI से है। लेकिन अगर किसी शहर पर मिसाइल गिराते हुए दिखाया जाता है तो इस सूरत में ये बताना होगा कि ये सब मवाद AI का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। सबसे अहम सवाल ये है कि इन अपडेट शुदा पॉलिसियों में किस किस्म के मवाद को गैर मुस्तनद मवाद समझा जाएगा। YouTube का कहना है कि वो इस ज़मरे में बड़े पैमाने पर तैयार करदा मवाद को रखता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चैनल सिर्फ सतही फ़र्क के साथ VO आवाज़ पर मबनी वीडियो अपलोड करता है, अगर कोई चैनल सिर्फ स्लाइड शोज अपलोड करता है और उनका बयानिया एक जैसा है, तो ऐसे मवाद को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया समझा जाएगा। YouTube आज बहुत से लोगों की आमदन का जरिया बन गया है। इसके जरिए लोग मुख्तलिफ किस्म के मवाद जैसे वीलॉग, तफसीली अहवाल और खबरों से पैसे कमा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये जानना भी ज़रूरी है कि YouTube आपके चैनल को कब मोनेटाइज करता है। इसलिए एक आसान असूल बनाया गया है कि आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अहल होना चाहिए। अगर आपके पास 12 माह यानी 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स है और आपके चैनल को 4000 घंटे देखा गया है, तो आप इसके अहल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को 90 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ व्यूज मिल जाते हैं, तो वो भी YPP के लिए अहल हो जाता है। एक बार जब आपके पास ये चीज़ें हो जाएं, तो आप YouTube में अपनी ईमेल ID और अकाउंट की तफसीलात दर्ज कर सकते हैं।